इस विषय में बताएंगे। आज आपके सामने वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ के संपादक अरुण मालवीय जी हैं, उपस्थित हुए हैं और वो आपको परीक्षा में अत्यधिक नंबर कैसे कैसे लाना इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे और अपने अनुभव आपके सामने यहाँ पर शेयर करेंगे। कृपया सभी बच्चे ध्यान लगाकर यहाँ पर उनकी बातों का स्मरण करें और उनकी कही गई बातों का अधिक से अधिक उपयोग लें। बोलो गौ माता की जय। माँ, बस यही हंसी तो देखो हम आज हमारी बुद्धि कम क्यों हो गई, हम हमारी माँ को ही भूल गए। ठीक है ना, हम हमारी माँ को भूल गए। धन गई, दौलत गई, स्वस्थ गया। माँ क्या है? माँ सब कुछ दे सकती है, आपको प्रखर बुद्धिमान बना सकती है। यदि हम दिनचर्या थोड़ा परिवर्तन कर लें, कब उठना, कब सोना, कब खाना, कब पीना, यदि हम इतना ही कर लें, बुद्धि प्रखर होगी। और सबकी वैज्ञानिकता है, सबकी बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है। यदि होता क्या है, आज रात भर उल्लू बन जाते हैं हम, सुबह उठते हैं 10 बजे, फिर पढ़ाई में दिमाग कहाँ लगेगा, फिर बढ़ेगा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब बढ़ेगा। फिर यदि विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी हो, विद्यार्थी क्या होता है, विद्यार्थी का अंकुर होता है, तो जीवन भर यदि इसको पालन कर ले, प्रखर बुद्धिमान बन जाएगा वो। ये नींव है, स्कूल बनी ना, पूरी बिल्डिंग बनी ये वाली, ये पूरी बिल्डिंग बनी है, इसकी नींव कमजोर हो तो क्या होगा, मकान ध्वस्त हो जाएगा। तो विद्यार्थी जीवन क्या है? विद्यार्थी जीवन नींव है, पूरे जीवन की एक नींव है विद्यार्थी जीवन। उसको ध्वस्त किया तो आप देखते ना, कोई बहुत लखपति है परिवार से, कोई बालक है, ठीक है, आज पढ़ाई नहीं कर रहा, उसको आज ऐसे है, लेकिन जैसे ही युवा होगा, दारू पीने में, गलत काम में लग जाएगा, पूरा जीवन तहस नहस, तो किस काम का वो। और एक गरीब बेटा है, वो दिल से लगा पढ़ाई करता है, वही आईपीएस कलेक्टर बन जाता है, और जो अरबपति था वो रोडपति हो गया, जो रोडपति था अरबपति बन गया। ये अंतर किसमें है? ये अंतर है हम कब पढ़ाई करें। पहली बात तो ये हो, हम दिन की शुरुआत किससे करते हैं? दिन की शुरुआत किससे करते हैं हम? चाय पीने से। बहुत बढ़िया। जो व्यक्ति चाय से अपनी जीवन की शुरुआत करेगा ना, उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा। उसका प्रैक्टिकल अभी कर दूंगा मैं, सर ने साथ लिया होंगे। ये शक्कर भी आ गई, चाय पत्ती भी आ गई, देखो ये तुलसी पत्र भी आ गया। बस चलने दो, उसको दिखता है। ये देखो, इसको यहीं रख, ये देखो आपको दिखा दे हम। आप पहले एक बार बताओ, कौन कौन चाय पीते हैं? एक बार उठा के दिखाते हैं जरा। बहुत बढ़िया, अब ताली बजा, खुद के लिए ताली बजा, जहर पी रहे हम। ये खुद के लिए ताली बजा लो एक बार, हम क्या पी रहे हैं, ठीक है। ये देखो बेटा, आना जरा सब, आप आ जाओ, खड़े हो जाए, कोई मेरा आ जाओ। हाँ, आप आ जाओ, आ जाओ। देखो इन पे प्रैक्टिकल करता हूं मैं, चाय कितनी जहर है, अभी आपको यही पता लग जाएगा, प्रैक्टिकली पता लग जाएगा, ठीक। तुलसी को माँ क्यों बोलते हैं और चाय को जहर क्यों बोलते हैं हमारी आयुर्वेद की भाषा में? हाथ नीचे करूंगा, आपका पूरा हाथ ताकत लगाऊंगा मैं, पूरा फुल ताकत लगा। ये देखो, ये इनका हाथ नीचे नहीं, ताकत इनकी है, ठीक है। शक्कर खाना नहीं है, खा लेंगे तो टेंशनेस कर देंगे, हमको सिर्फ हाथ में लेना है, ठीक। और जो हाथ है ना, मोटी चमड़ी, ये बॉडी की सेंसर है, ये इसमें हमने कुछ दिया, पूरी बॉडी में चला गया। इंजेक्शन लगवाना हो उसको लेके शक्कर पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। ये हमने शक्कर दी, ठीक है, शक्कर दी हमने, पूरा हल्का दबा दिया, ये पूरी बॉडी में शक्कर चले गई, ठीक। अब फिर मुट्ठी बनाओ और फिर ताकत लगाओ ताकत। जय सिया राम, ये खत्म ताकत।
लगाओ ताकत, लगाओ पूरी फुल ताकत लगाओ। ये जय हो प्रभु सिया रामचंद्र की जय। चाय पियो और जीवन ऐसे ही खत्म करो, ठीक है। अब देखो, अब ताकत डबल बढ़ेगी। अब तुलसी को माँ क्यों बोलते हैं? बोलते हैं ना, तुलसी पूजा करना चाहिए, तुलसी पानी डालना चाहिए, बोलते हैं ना। तुलसी को माँ क्यों बोलते हैं? सब प्रैक्टिकल भी आपको मिल जाएगा। अभी ताकत खत्म हुई थी चाय जिससे, ठीक। हमने फिर तुलसी हाथ में ले ली, इसको भी हम थोड़ा वेट कर देंगे, पूरे बॉडी में चला जाएगा, पूरे इसका रस पूरे शरीर में चला जाएगा, ठीक। मुट्ठी बांध लो, फिर ताकत लगाओ। अभी लगाओ ताकत, लगाओ। भाई ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ताकत बढ़ी ना। सोचो, हम तुलसी यदि सेवन प्रतिदिन करें, ताकत बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि माँ है वो, ठीक। अब चाय पत्ती भी रखी है हमारे पास, ये देखो चाय पत्ती भी रखी है। परिवार को तहस नहस 3 पत्तियों ने किया, चाय पत्ती, तंबाकू की पत्ती और ताश की पत्ती, दिन भर बचकाओ। ये चाय पत्ती है। फिर लगाओ ताकत, लगाओ। जय जय सिया राम। लगाओ ताकत, ताकत लगाओ। ये है ना, खत्म। सब मैं आपके कर दो, ये तो बोलेंगे मैं तो वैसे चाय पीते ही हूँ। हाँ, बेदी चाय पीते हो? नहीं, बेदी वाली यही वाली पीता है, बहुत ज़्यादा पीते हैं। बहुत ज़्यादा पीते हो? लगाओ ताकत, लगाओ आपकी बॉडी ताकत, लगाओ। लगाओ फिर ताकत, लगाओ ना, फैसले करूँगा आपका। हाँ तो करो। हाँ हाँ, ताकत लगाओ आपकी। हाँ लगा दी। हाँ ये ताकत है, ठीक है, बड़ी ताकत ये है, ठीक। हमने सकल बात दोनों की है, सकल भी दी और थप्पी दोनों ही। मुट्ठी का बना, अब फिर लगाओ, है ना, कम हुई ना। हाँ, अब दूसरा चाय पत्ती जिससे तुलसी लो आप। अब हमारी माँ आएगी हाथ में, ये तुलसी ली हमने। बढ़िया है। आप ताकत से लगाओ, लगाओ ताकत। ये ताकत है, समझ गया? प्रैक्टिकल समझ गया, ठीक है। 2 चाय पियो से बंद कराना, मतलब जहर है, इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देना कि चाय जहर क्या हुआ है, तुलसी मार क्या हुआ है। अब कह रहे हैं क्या हम, जब व्यक्ति का बात बढ़ा होता है, बातचीत कब होता है, अभी सब समझ जाओगे आप। या आयुर्वेद की भाषा भी पूरा 1 घंटे चलता है, सब समझ जाओगे क्या आप, और आप खुद ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। जिस व्यक्ति का बात बढ़ा होगा, जिसका कफ बढ़ा होगा, उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है। और चाय पीने से बात भी बढ़ेगा और कफ भी बढ़ेगा। और जिसका अत्यधिक कफ बढ़ा होगा, वो बहुत चिड़चिड़ा हो, भयंकर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और हमेशा फाइट के मूड में रहेगा वो, कि किससे झगड़ लूं, किससे दलूं, दनादन वाले मूड में रहेगा, ठीक है। अब दोनों को शांत कैसे किया जाए, तब पढ़ाई में दिमाग लगेगा। आज होता क्या है, आज हम उल्लू जगान वाली पढ़ाई करते हैं। हम भगवान रात क्यों बनाइए, बोलते हैं ना निशाचर, बोलते हैं निशाचर वाले शब्द भी है, सुना निशाचर? सुना निशाचर क्या होता है? निशाचर जो रात में घूमते हैं फिरते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, ठीक है, निशाचर। भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए। यदि हम हमारी पढ़ाई कब करें, जब हमारे मस्तिष्क में होती ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। नाम सुना? पीयूष ग्रंथि, है ना। अब वो कब जागती है, कब सोती है, बता दो कोई है? वो कब जागृत होती है, सोती कब है वो, बताओ, किसको पता है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में मेमोरी चिप होती है, वो पूरा आपका सेव करके रखती है, पूरा डाटा फिक्स रखती है जीवन भर का। वो 24 घंटे में से 23 घंटे सुषुप्त अवस्था में होती है, वो सोई हुई होती है वो, और 1 घंटे की जागती है बस, मात्र बस। और उस 1 घंटे में जिसने पढ़ाई कर ली,
उस 1 घंटे में जिसने पढ़ाई कर ली वो प्रखर बुद्धिमान होगा, प्रखर। और आपको दिन भर पढ़ाई नहीं करना है, स्कूल से गए थोड़ा घूमो फिरो, ठीक है, शाम को 1 घंटा पढ़ना मात्र बस, और सुबह जब 2 घंटा पढ़ाई की बस सिर्फ 2 घंटा, वो टॉप करेगा। क्यों टॉप करेगा वो? क्योंकि वो पढ़ाई जीवन भर याद रहेगी। और याद कैसी रहेगी? वो पूरी मेमोरी में फिक्स हो जाएगी वो चीज। आप भूल गए परीक्षा में, आपने पढ़ाई की, सुबह सुबह पढ़ाई की आपने, वो भूल गए, वो आधे घंटे के बाद तुरंत एक कंप्यूटर ओपन होगा आपके, वो स्क्रीन पे पूरा उत्तर लिखा जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं ना, मैं वो पूरा दिख रहा है क्या बोलना आगे। 10 घंटे बोल सकता हूँ ऐसा ही मैं। सभी ऐसा बन सकते हैं। ये पूरा कमाल है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये मकान बनाया हमने, उसका मुहूर्त निकलाया, पता ना दीदी, बैठे ना दीदी आप। मकान बनाया हमने, उसका मुहूर्त निकला हमने। बच्चे का जन्म हुआ, उसका मुहूर्त है, नामकरण का मुहूर्त है, शादी विवाह सबका मुहूर्त है। लेकिन एक मुहूर्त किसी ने देखा आज तक? किसी ने? ब्रह्मा से मिलने का मुहूर्त देखा किसी ने? नहीं देखा। वो है ब्रह्म मुहूर्त। यदि कोई पागल व्यक्ति है, कोई भयंकर पागल व्यक्ति है, उसे भारतीय संगीत सुना दिया जाए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक हो जाएगा वो, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ओपन है इसके लिए। हमें करना क्या है? यदि हम अब वो समय कौन सा समय है? वो समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त वाला। सूर्य उदय से 2.5 घंटे पहले जो विद्यार्थी सूर्य उदय से 2.5 घंटे पहले उठेगा वो टॉप करेगा। उसके आचरण, उसके विचार, वो चेहरे का दिखाएगा, वो एक अलग ही व्यक्ति दिखाएगा। वो 1000 में उसकी अलग ही पहचान हो जाएगी। सुबह सुबह उठने वाला व्यक्ति की अब पहचान कैसी होगी? उसकी वाणी में तीव्रता होगी, ओज होगा, वो ललाट पे तेज होगा। पहचान जाओ, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है वो। और हमें ऐसे ही बनना है। आज होता क्या है? युवा है, बहुत बहुत युवा है, चेहरा पूरा बुझा हुआ, शरीर पूरा निस्तेज, चल रहे ऐसे डोकरे ऐसे ही है। ऐसे तो होता है ना आजकल, चिंगम चबा रहे हैं, कुरकुरा खा रहे हैं। खाना क्या चाहिए, क्या खा रहे हैं हम? शरीर की वज्र। आज युवा है और शरीर पूरा कैसा होगा? थका हुआ, पूरा निस्तेज। अब निस्तेज व्यक्ति कैसा होगा? उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा निस्तेज व्यक्ति का। ब्रह्म मुहूर्त का वैज्ञानिक कारण क्या है? क्योंकि रात्रि में सारे पेड़ पौधे छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और सुबह सुबह क्या छोड़ते हैं वो? ऑक्सीजन। अभी कोरोना काल में देखा ना आपने, कितनी हाहाकार मची थी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन 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 के लिए। भगवान फ्री का ऑक्सीजन देता हमें, लेकिन लेते ही नहीं हम लेते ही नहीं। भगवान दे रहा कि ऑक्सीजन ले लो, मेरे को नहीं चाहिए, सोना मेरे को तो अभी, बस खत्म। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। इसी में से, इसी कमरे में से कोई आईपीएस कलेक्टर और कोई मुख्यमंत्री तक बन सकता है, इसी यहीं से। यदि इन बातों को फॉलो कर ले तो आज से दृढ़ता के साथ कि नहीं, मैं दृढ़ संकल्प करता हूं, सुबह 4 बजे ही उठूंगा मैं। उठ के देखो, चमत्कार 15 दिन करके देखो, आप पढ़ाई करके देखो, उसका वैज्ञानिक का उससे होगा क्या? उससे होगा ये, आपका पूरा टेंशन मुक्त हो जाओगे आप, टेंशन नहीं रहेगा आपको। और जिस व्यक्ति के अंदर टेंशन नहीं रहेगा उसका पढ़ाई में दिमाग लगेगा। अब देखो होगा क्या, हम पढ़ाई करने बैठे, ठीक है, 50 टेंशन घुस गए, 50 टेंशन आ गए मस्तिष्क में। अब पढ़ाई कैसी होगी क्या पढ़ाई में? हम पढ़ाई करे बैठे, समाधि लग जाए हमारी, ऐसी पढ़ाई होना चाहिए, एकदम उसी पर केंद्रित। अर्जुन बनना है, लेकिन होता क्या है? अर्जुन तो बन गए हम, पक्षी बैठा था पेड़ के ऊपर, हमको देखनी थी आंख,
हम देख रहे हैं पत्ता की नहीं, पत्ता उसमें पत्ते लगे, उसमें पत्ता ना भी है, सब है। एक केंद्रित लक्ष्य निर्धारण कि मुझे बस वही करना है, टॉप करना ही बस। और टॉप करने की सबसे बढ़िया सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब फायदा क्या होगा इससे? जल्दी उठोगे तो आपकी आंखें देखना, अब 15 दिन 20 दिन सुबह उठ के देखना, आपकी आंखें देखना एकदम चमकीली आंखें होगी, एकदम स्वस्थ आंखें हो जाएगी आपकी। चश्मा तक उतर जाएगा। और चश्मा उतारने के लिए हमारे पास एक औषधि और है। हम जब बीमार होते हैं, हमारे शरीर में हर एक केमिकल से है, हर एक दवाई है जिससे हम स्वयं स्वस्थ हो सकते हैं। हम हमारे शरीर से स्वस्थ हो सकते हैं। हमारा शरीर बना 16 केमिकल से है। किससे बना? 16 केमिकल से शरीर बना हमारा। और 16 केमिकल कहाँ पे है? हम वो थूक देते हैं। सुबह सुबह की लार, सुबह सुबह की लार एक अमृत दवाई है, और उससे हर बीमारी का इलाज कर सकते हो। उस सुबह सुबह की लार से आपको गैस बन रही है, गैस में 3 दिन के अंदर चमत्कारी लाभ होगा। जब भी पानी पियो, पानी पीना कैसा है, तरीके ही नहीं पता पानी पीना के, इतने बड़े हो गए हम तो। दे दनादन घटा खड़के पी लिया। जो खड़का पानी पिएगा उठने खराब होंगे उसके। और जब भी आप बाटल का पानी लाओ, एक बार इसका परीक्षण कर दूंगा बाटल के पानी का भी। जब भी आप बाटल पानी लाओ, तुलसी उसके अंदर होना अनिवार्य आवश्यक है। आओ इधर, ताकत लगाओ पूरी। देखो पानी में भी क्या है, लगा पर ताकत लगाओ पूरी, ताकत लगाओ। ये देखो ये ताकत है इनकी, ठीक है। जब भी पानी पियो उसमें तुलसी होना अनिवार्य उसके अंदर है, ठीक है। प्लास्टिक में तो अनिवार्य है। प्लास्टिक का पानी बहुत खतरनाक होता है। ये पिया पकड़ो आप, ठीक है। आप इसमें हाँ पहले ऐसे ही पानी पकड़ो, लगा ताकत, ठीक है। इसके ऊपर तुलसी के पत्ते रख दिए हमने, अंदर भी डाले, ऊपर रख दिया इसको हमने। हाँ पकड़ लो। तुलसी कितनी महत्व की है। जब भी भोजन करें तुलसी पत्र होना खूब आवश्यक है। लगाओ, ताकत बढ़ी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, जब भी पानी पियो तुलसी पत्र उसके अंदर होना अति आवश्यक है। जब भी भोजन करो तुलसी पत्र उसके अंदर आवश्यक है। अब लार की बात हो रही थी। कुत्ते को कोई घाव होता है, बीमारी होती है, किसे ठीक करता है? वो चाट के ठीक करता है ना वो, ठीक है ना। अब हमको क्या पड़ी, हमने अरबों का बिजनेस करा दिया फेयर एंड लवली का, और गोरे ही नहीं हुई है। अरे यहाँ तो ठीक है, साउथ में देखो कितने काले काले हैं, देखो टीवी में आप, ठीक है। वही गोरे नहीं हो पाए अभी तक, तो तुम कब का गोरे होंगे? कंपनी कहाँ की है? कंपनी है अमेरिका की, ठीक है। बराक ओबामा का राष्ट्रपति था और वही गोरा नहीं हुआ। जहाँ की कंपनी, वहां का मालिक, वही गोरा नहीं हुआ, तो तुम क्या गोरा होंगे? इसमें चेहरा चमकाने के लिए, दमकाने के लिए सबसे अच्छी तरीका है सुबह सुबह का लाभ मसाज करो चेहरे पे। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं, कोई जगह नहीं सुबह सुबह। अब 15 दिन करके देखो चेहरा दमक जाएगा एकदम। जिसको चश्मा उतारना है, छी वाली इसमें कोई बात नहीं है, खुद का है। चश्मा उतारना है, यदि लाभ सुबह सुबह काजल जैसा आंख में लगा लिया हमने, 3 महीने के अंदर नंबर का चश्मा वो भी उतर जाएगा। इतनी काम कीजिए सुबह सुबह की लाभ। अब हम सुबह उठ गए, क्या करें? हम सुबह हम उठ गए ब्रह्म मुहूर्त में, अब क्या करें? हम उषा पान, ठीक है। हम क्या करते सुबह सुबह, क्या करते हैं? हम उठते हैं और बिस्तर पर ही दे दरादर चाय, ये होता है ना। अब पहले प्रैक्टिकल करना, चाय बनाना एक बाल्टी भर के, ठीक है। बन जाएगी कोई सस्ती भी, 50-60 रुपए पड़ेगी बाल्टी चाय, है ना। उसको भर के ले आना गधे का पास। गधा नहीं पिएगा चाय, गधा वो चाय नहीं पिएगा। चिड़िया आती है चिड़िया, वो चाय नहीं पिएगी। हम गधे बन गए, लेकिन हम दिन भर चाय। वो चाय पीने वाले व्यक्ति को अत्यधिक गैस बनती है, ठीक है। हमें पीना क्या है? गुनगुना पानी पीना सुबह सुबह। अब गुनगुना क्यों? जब भी पानी पिए हम, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, बॉडी टेम्परेचर 36, उस डिग्री का पानी पीना चाहिए हमें, ठीक है।
गुनगुना पानी पीना सुबह सुबह, हल्का गुनगुना करना है, और वो पानी पिएंगे तो पेट साफ होगा। उसके बाद क्या करना है, दंत धावनम। ये पढ़ाई का पूरा अंग है, ये पूरा ये, इससे पढ़ाई में दिमाग लगेगा। अब सोचो, हम जल्दी उठ भी गए, सुबह चाट हटा ली हमने, बैठ गए पढ़ने के लिए, अब गैस बन गई, कहाँ पढ़ाई में कहाँ दिमाग लगेगा, चाह से गैस बनती है बहुत ज्यादा। फिर पेट साफ नहीं हुआ, हम पढ़ने बैठ गए, फिर दिमाग नहीं लगेगा। तो आंत को साफ करना नितांत आवश्यक है। यदि आप 4 बजे उठ भी गए, पढ़ाई भी कर ली, और आंत साफ नहीं हुई तो कोई मतलब नहीं पढ़ाई का। वो तो सुबह सुबह क्या करना है, गुनगुना जल पीना है, ठीक है। तो गुनगुना कितना करना है, हल्का सा, ज्यादा तेज गर्म नहीं करना है। उसमें हल्दी मिला दो, बहुत अच्छी बात है, अभी ठंडी है ना, अभी हल्दी उसमें मिला कर पियो खाली पेट सुबह सुबह। और एक चीज और है, अभी ये जो ठंड का मौसम है, हमें जब भी कोई रोग होंगे, कफ के रोग होंगे, और कफ को शांत करने की सबसे अच्छी एक औषधि हमारे पास दी है फ्री फोकट की, वो है सल्फर। सल्फर आप कहाँ है, अब जाओगे ना, अब जब आप सर्दी खांसी बुखार हो जाएगा, भयंकर बुखार भी आ गया, आप होम्योपैथी में जाते ना, होम्योपैथी में जो सब बारी बारी दवाई मिलती, गोली मिलती बारी बारी, उसमें आपको क्या देंगे डॉक्टर, आपको सल्फर लिख के देंगे, आपको सल्फर 200 पोटेंसी में। हमारे घर में सल्फर का भंडार है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। वो है गुड़, लेकिन हाँ होता क्या, गुड़ तो खाऊं नहीं मैं, शक्कर खूब फटकारो, ये होता है ना। और कफ का एक रोग और है, मोटापा। यदि मोटा व्यक्ति पतला होना है तो गुड़ का सेवन करो। शुगर, भयंकर जो शुगर होती है ना, शुगर सबसे अच्छी एक दवाई है गुड़। यदि भोजन के बाद सुबह सुबह गुड़ खाया जाए तो शुगर में अंतर आ जाएगा। और जो त्योहार हमारे ये वाले ठंड के जो त्योहार है ना, उसमें खाता क्या हम, अभी ये संक्रांति आ रही है, क्या खाएंगे हम, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, क्योंकि अब जो ठंड आ रही है, अत्यधिक ठंडी नहीं है, लहर चली ठंड की, कोहरा बढ़ रहा है, बहुत ठंड तेज है, बहुत ठंडी होगी तो कफ पूरा बिगड़ जाएगा, हमारा कफ की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और कफ की व्यवस्था बढ़ेगी तो हम रोग हो जाएंगे, हमें सर्दी है, खांसी है, बुखार है, हमें ये हो जाएंगे। तो वैज्ञानिक कौन, बताओ वैज्ञानिक कौन है, ऋषि से ही बना, रिसर्चर। सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन, हमारे भारत देश के ऋषि मुनि, जो सारी खोज की गई, ऋषि मुनि सारी खोज कर गए। हमारी प्लेन बनाने की खोज है, जितने बड़े शून्य की खोज, जितने इन्वेंशन है, ऋषियों ने खोज की है, उसी से एक नाम पड़ा रिसर्चर। हमारे ऋषि मुनियों ने बोला इस त्योहार में आपको गुड़ का सेवन ही करना है। आप उठ गए, आप ठीक है, जल भी पिया, पेट साफ, उसके बाद में फिर हाँ दूसरा दंतावन, पहले जल पिया आपने, उसके बाद में दंतावन करना है, दांत साफ। अब दांत साफ किससे कर रहे हैं हम, तो आपको कफ का लेवल ठीक रहेगा। देखो एक चीज ध्यान रखो, आप जो छोटा बच्चा होता है ना, 1 साल से 14 साल वाला बच्चा, वो कफ के प्रकृति में होता है, उसको हमेशा कफ के रोग होंगे। छोटे बच्चों को हमेशा कफ के ही रोग होंगे। और जो हम 14 साल से 60 साल वाले व्यक्ति को हमेशा पित्तजनक रोग होंगे। कौन से रोग होंगे, पित्त के रोग होंगे। और 60 साल से ऊपर वाले कफ, बात के रोग होंगे। यदि हमारी उम्र में पित्त के रोग होते हैं, पित्त के रोग होंगे ना, तो क्या करें हम सुबह सुबह, यदि मीठा खाएंगे तो पित्त बिगड़ जाएगा हमारा। सुबह ही सुबह अपने मीठा खा तो पित्त बिगड़ जाएगा। और पित्त को कौन ठीक रखेगा, और पित्त बिगड़ गया तो पूरा ये सिस्टम पूरा तहस नहस। पित्त मतलब क्या, पेट खराब मतलब 100 बीमारी आने वाली है। और पेट सही है मतलब सही है, सूत्र भी है ना इसका, पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। जिसका पैर गरम हो, काम करता रहता हो, पेट एकदम नरम, मक्खन जैसा पेट हो एकदम, और सिर ठंडा, एकदम शांत रहे व्यक्ति, हो ना गुस्सा उसके अंदर हो, ना चिड़चिड़ापन हो, संपूर्ण इंसान वही तो है। ये तो गाली भी बक रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, वो का इंसान। दांत साफ करना तो किससे करना, सुबह सुबह कड़वी चीज से दांत साफ करना,
कड़वी हो तीखी हो, वो पेट के अंदर जाए, वो पित्त को लेवल में करेगी। वो कौन सी है? नीमड़ा, नीम, ठीक है ना। अब करना कैसी, आप होता क्या है, हम दांत साफ करते हैं, हम दांत साफ करते हैं कोलगेट से, और उपवास है, एकादशी का उपवास है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमने ठूस लिया सुअर की हड्डी का चूरा, दिया दनादन। सुअर की हड्डी का चूरा होता है कोलगेट में। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, लाइव चल रहा है पूरा ये। सुअर की हड्डी का चूरा सुबह सुबह भर लिया हमने, बोला तो एकादशी का व्रत है हमारा। तो हमें करना क्या है, हमें नीम लागू करना है, उसको चबाना है, उसका पूरा रस लेना अंदर, थूकना नहीं है। थूकना नहीं, हमें उसका रस को अंदर लेना है। और रस यदि पेट में चला जाए गलती से भी, थूक देते हो आप, तो गलती से नीम का रस यदि पेट में चला गया तो आपकी गैस की बीमारी जड़ से खत्म। सोचो इतनी बड़ी चिकित्सा है। दांत साफ करने से ही हम 100 बीमारी से बच सकते हैं हम, क्योंकि दांत का और आंत का संबंध है। दांत साफ करेंगे, मसूड़े की मसाज करेंगे तो आंतों की मसाज हो जाएगी। उसके बाद होना फ्रेश होने जाना चाहिए आपको। उठे, गुनगुना जल पिया आपने, फिर दांत साफ किए, फिर शौचालय जाना चाहिए, और फिर पढ़ाई करने बैठो आप। 5 मिनट ध्यान कर लो ईश्वर का, जिसको आप मानते हो। 5 मिनट ध्यान किया हमने, और फिर पढ़ाई करेंगे तो सारा आपको सब कुछ याद रहेगा, वो भी जीवन भर। पढ़ाई कब करना है? पढ़ाई करना है जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड खुली हो, तब पढ़ाई करना है। और कल से एक काम करना, समय सुबह का 2 घंटे का समय है, सुबह 4 से 6 बजे तक पढ़ाई करना है, तो उसमें आधा घंटे का पीरियड कालखंड में लेना। आधा घंटे कालखंड कि 4 विषय ही पढ़ना, बस 4 विषय कल पढ़ लेंगे, जितने आपके विषय हो। आधे घंटे में एक विषय। अब उससे होगा क्या, आप जो पढ़ाई है आपने पूरे नियम से पढ़ाई करना, लेकिन जो बताया पूरा, दांत भी साफ हो, दांत साफ होगी तो पेट साफ होगा, पेट साफ आंख साफ होगी, तब पढ़ाई में मन लगेगा आपका। तब आपकी पढ़ाई में लगेगी समाधि, ज्ञान की समाधि, ठीक है। पहले थोड़ा मंत्र ले बोलेंगे, या फिर जिसमें इस पर का आपका 10 मिनट के लिए आप ध्यान करेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। वो पढ़ाई आपकी जीवन भर याद रहेगी आपको। आप 10 साल बाद पूछ लेंगे, आपको पूरा याद रहेगा वो, क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड में पूरा फिक्स है। आपने कभी देखा, कभी ध्यान करते हो, घूमते हो तो आपके एक वीडियो चलता है आपके मस्तिष्क में कि हमने पहले ये किया था आज में, जिससे कि आप हरदा गए, आपके मन में वीडियो आगे पे इस दुकान पे गई थी इस साल में आता कभी कभी वो वीडियो क्यों आया? वो क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जागृत अवस्था में वो पूरा लोड है, पूरा वो फट से निकल के आएगा वो। और तीव्र बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या करना है, आज्ञा चक्र को क्या करना है, कवर करना है। जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि होगी, आज्ञा चक्र के रणदीप भाई ने किया है, एक ही ने किया मात्र, बस उससे पूरी आज्ञा मिलती रहती है। आज्ञा चक्र है ही हमारा। बोलते हैं भगवान शंकर की 3 आंखें हैं, तीसरा नेत्र, तो तीसरा नेत्र है ये। 1 सेकंड में 36 फोटो खींचता ही है। हम कहीं घूमने गए, बाजार में गए, वो गलत फोटो सेव कर ली तो कोई सपना आया फिर हमें, वो सत्यानाश जीवन का फिर हमारा। समझ गए ना कि गलत चीज देख ली हमने, वो सेव हो गया, वो फिर कोई सपना आएगा, खत्म शरीर। इससे होता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या, तिलक लगाने का। तिलक लगाने का वैज्ञानिक कारण ये है कि जो गलत नकारात्मक जो हम चीज देख रहे हैं उसको डिलीट कर देगा, उसको वो सेव नहीं करना पिट्यूटरी ग्लैंड में। हमें पिट्यूटरी ग्लैंड जागृत हो तभी पढ़ाई करना है, तब दिमाग लगेगा। फिर हम उठ गए, ठीक 6 साढ़े 6 बज गए, स्कूल आने की तैयारी करते हैं। फिर आप अब पढ़ाई में दिमाग लगेगा कब, जब हमारा वात पित्त का तीनों संतुलित होगा। और वो कब संतुलित होगा, जब सही भोजन करेंगे हम। भोजन को हमें बनाना है औषधि। भोजन को बनाना, हमें औषधि बनाना भोजन को। आज हमने क्या किया, भोजन को ही जहर बना लिया हमने। जो भोजन करते हैं ना, जहर का पान करते हैं हम, भोजन थोड़ी करते हैं। अब इसका एक दूसरा सूत्र आता है, कब कितना भोजन करना है।
तब आपका पढ़ाई में दिमाग लगेगा, आपका बात पित्त सब संतुलित होगा भोजन से ही। हम टीवी देखते हैं, टीवी ने सब बिगाड़ दिया हमारा, टीवी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसमें टीवी क्या दिखाते हैं, टीवी क्या दिखाते हैं, ऊपर बैठ के भोजन कर रहे हैं हम, टीवी देखते हुए भोजन कर रहे हैं हम। उसमें ये भी दिखाते हैं नाश्ता लंच डिनर, जो व्यक्ति ये करेगा उसका पूरा शरीर खत्म। आप कितनी पढ़ाई कर लो, कलेक्टर इसमें कुछ भी बन जाओ, शरीर खत्म तो सब खत्म। सोचो आपने जीवन भर में 1 करोड़ रुपए कमा लिया, आखिरी बीमारी लग गई, पूरा पैसा भर दिया डॉक्टर को, फिर कमा क्या आपने? इसलिए शरीर स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है। भोजन कब करना है, कितना करना है, कितने बजे करना है, इसका नियम भी तक है। भोजन करना हमें सूर्य उदय से 2.5 घंटे तक भोजन करना, वो पचेगा। और हम कब करते हैं, नाश्ता चूकेंगे, इतना चूक जाते हैं सुबह सुबह, लंच और डिनर सुबह इतना खाते हैं, 12 बजे इतना खाते हैं, शाम को ये लो फिर ये लो, ऐसे होता ना आजकल, इतना करते हैं सुबह सुबह और 12 बजे इतना करते हैं, और शाम को सब गाजर मूली ककड़ा बाटा बाटी सब ये, तो ये इतना बड़ा पेट हो जाता फिर हमारा मोटापा। जो व्यक्ति रात में 10 बजे भोजन करता है उसको कितना क्या होता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, बवासीर, कैंसर। आपने देखा कभी कोई माता बहन ने कभी बीड़ी नहीं पी, कोई माता बहन ने गांव में कभी बीड़ी नहीं पी, ठीक है, कभी कोई गलत सेवन नहीं किया, कैंसर क्यों हो गया उन्हें? अब तो बोलते ना कैंसर ऐसा होता है। बड़ी से बड़ी बीमारियां होती है रात में भोजन करने से। अब उसकी वैज्ञानिक कारण क्या है, भोजन कब करें हम, भोजन करना हमें सूर्य उदय से 2.5 घंटे तक। जो व्यक्ति सूर्य 2.5 घंटे तक भोजन करेगा पूरा भोजन पचेगा। अब पचेगा तो क्या होगा, पचेगा तो कोई बीमारी नहीं होगी, सड़ेगा तो गैस बनेगी। और हम क्या करते हैं, सुबह कम करते हैं, जबकि सुबह सुबह वो बहुत तेज भूख लगती ना, और हम चाय पी लेते हैं, भूख मर गई पूरी, फिर चूकते हैं हम, इतना सा नाश्ता करते हैं हम, खाना चाहिए हम सुबह इतना, खाते हैं इतना सा। सुबह सुबह के भोजन में आत्मा तृप्त होना चाहिए हमें, तब पढ़ाई में दिमाग लगेगा। आपने भोजन कर लिया, आत्मा तृप्त नहीं है, फिर पढ़ाई में दिमाग कैसे लगेगा आपकी, मन अस्त रहेगा ना आपका। जो खाओ जितना खाओ, आत्मा पूरी तृप्त, शरीर तृप्त, फिर पढ़ाई में दिमाग लगा, आपको समाधि लग जाएगी पढ़ाई करते करते आप। और हम एक काम और करते हैं, हमने पढ़ी थी गुरुकुल में, मतलब ये गुरुकुल मतलब ये वाला, ये चोटी वाला, एक हाथ की चोटी वाला गुरुकुल में हमने प्रवेश किया। सूत्र मिलता प्रवेश करते सही, भोजनांते विषमबारी। अब जिस सूत्र को जिस बच्चे ने पकड़ लिया वो जीवन में उसको एक बीमारी नहीं होगी, उसको जीवन भर उसे एक भी, ना सर दर्द ना खांसी सर्दी कुछ नहीं होगा उसे। सूत्र कौन सा है, भोजनांते विषमबारी। भोजन करते करते और भोजन के अंत में जल पीना विष पीने के बराबर है। हम जब भोजन करते हैं एक मंत्र का आह्वान करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं ना भोजन करते करते, हम क्यों करते हैं मंत्र, पता किसी को मंत्र क्यों पढ़ते हैं हम भोजन करने के पहले? आह्वान किया हमने, अन्नपूर्णा मां से शरीर में आ रही है तो क्या होगा, हाथ का जो ब्लड है जठर में आएगा, पेट में आएगा, पैरों का पूरा ब्लड जठर में आएगा। कब आएगा, तब पालथलाक बैठेंगे तब आएगा। तो भोजन कर रहे हैं हम, पैर नीचे, ब्लड पूरा आना चाहिए पेट में जठर में भोजन पचाने के लिए। अब पूरा ब्लड तो पैर में चलेगा नीचे, अब भोजन सड़ेगा। अब घी पी लो, काजू खा लो, बादाम खा लो, बोलते हैं ना छोरी को खूब खिलाओ, वो क्या लगता ही नहीं, यही नहीं लगता। घी पी लो, सुबह 9 बजे सब घी पी लो, काजू खा लो, बादाम खा लो, ऊपर बैठ जाओ, पचेगा नहीं। अब घी पी लो, काजू खा लो, बादाम खा लो, वो गड़गड़ पानी पी लो, वो भी सड़ेगा पूरा, सड़ेगा तो गैस बनेगी। सिंपल तो रीजन है। भोजन कैसा करना, चटाई बिछाना, पहले अर्थ ना मिले नीचे बैठ के भोजन नहीं करना, कभी अर्थ को टच नहीं करना चाहिए। फिर भोजन के लिए आलसी बालती बैठे हम, फिर आह्वान करने अन्नपूर्णा माँ का, क्योंकि माँ है वो। आपकी थाली माने के लिए कितनी तपस्या की उसने, बताओ आप। ये खेत में देखो, सर्दी सही उसने हमारे खेत थाली माने के लिए, बरसात उसमें भी जान है कि नहीं है, जान है ना फसल में भी।
हमने जहर डाला, वो भी सहा उसने, वो फिर कहीं आपकी थाली तक आई है, इतनी मेहनत और पूरी मिट गई, उसका वंश नहीं होगा। भोजन पकने के बाद पूरा मिट गया वो बीज, उसके बाद उसने पूरा उसका आगे वंश नहीं चलेगा, उसका खुद को उसने भस्म कर दिया आपके पेट में जाने के लिए। और आपने क्या किया? खाना छोड़ दिया नाली में। कितना अपमान किया अन्नपूर्णा माँ का। अन्नपूर्णा वो माँ है हमारी, माँ का अपमान कभी नहीं करना, जितना आवश्यकता उतना ही खाना है, ठीक है। आलसी पालती मार के बैठ के खाना है, ठीक, मंत्र बोल के भोजन करना है। और दूसरा, अपना आलसी पालती मार के बैठ गए, खाते खाते पानी भी नहीं पी रहे, फिर भोजन सड़ रहा क्यों? टीबी चालू है हमारी। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? हम भोजन कर रहे हैं, एकाग्र होना चाहिए भोजन करते करते। पहले होता था, पहले पटे पे बैठ के भोजन करते थे, पहले कुर्सी पे नहीं, पहले नीचे बैठते थे हम और पटा ऊपर लगा होता था। क्यों? 7 चक्र एक सीध में हो, ऐसे क्यों बैठते थे? व्यक्ति का पढ़ाई में दिमाग कब लगेगा? वो जब नीचे आलती फालती मार के बैठ जाए आसन पे, और फिर छोटा सा पटिया होता है उस पर बैठ कर, तो जब बैठेगा ना उसकी एक 7 चक्र ये भी है। हमारे 7 चक्र जी एक सीध में होंगे तो पढ़ाई में दिमाग पूरा लगेगा। 7 चक्रों का बहुत बड़ा विज्ञान है, इसका व्याख्यान 4 घंटे का है। 7 चक्र क्यों होता है हमारे शरीर में, उसका क्या क्या काम अलग अलग सभी का। पढ़ाई घर में कैसे करना है? नीचे बैठना, चटाई, ठीक है, थोड़ा स्टूल ले लो, थोड़ा यहाँ तक का लेवल का है, और ऐसे इस टाइप में बैठ के पढ़ाई करना है, एकदम सीधी कमर होना चाहिए। अब विद्यार्थी जीवन क्या होता है, यहाँ बैठ के ऐसे है तो ऐसे रह जाएंगे, फिर ये ऐसे रह जाएंगे, फिर हाँ बढ़ के टुकड़े हो जाएंगे, कमर दर्द है, घुटने का तो साथ करते जाएंगे हम। इस पर बैठो तो बढ़िया आराम से तना के बैठना चाहिए, एक सीध में रीढ़ खींचती हो, ठीक है। अब भोजन करते करते टीवी क्यों देखना है, उसका कारण बताइए। देखो, हम भोजन कर रहे हैं, हमारा सारा ब्लड कहाँ पे है? जठर में, हमारा पूरा ब्लड जठर में है, और हम टीवी देखने लगे तो वो क्या होगा? अब सारा ब्लड उठ के आंखों में जाएगा, यहाँ ब्लड की कमी, सप्लाई कम हो गई, सड़ेगा, और फिर उसमें मर्डर हो गया टीवी में, सासों का झगड़ा हो गया, अब एकदम रोने लगे, क्या हो गया? ये होता ना, टीवी देखते देखते खा भी रहे और रो भी रहे, अरे उनके घर टूट गया, अरे वो तो नाटक कर रहे, तुम क्यों अपने शरीर खत्म कर लिया। आज पूरी की पूरी ट्रेनिंग मिलती है घर बिगाड़ने की टीवी में, पूरी फुल ट्रेनिंग, सास बहू कैसे झगड़े, ननद कैसे झगड़े, आपके दिमाग को पूरा फिट करने के लिए कि ससुराल आपको जब मिलेगा ना, अब बोले मेरी सास तो ऐसी होने वाली है, पूरी कहानी फिट कर दी है युवाओं के अंदर, तो फिर आगे बिगड़ने वाला है। दन से फोन माँ के पास, ठीक है। भोजन करो कैसे करना है? नीचे बैठ के करना है, पटिया पे करना है, और टीवी सब बंद हो, एकदम आराम से भोजन करना है, रसों का आनंद लेना है। आजकल होता क्या है, हमारे प्लेट में क्या है? लड्डू भी है, गुलाब जामुन है, खा रहे हैं, रस का आनंद ही नहीं लिया और टीवी देख रहे हैं। उसका रस का आनंद लोगे, अन्नपूर्णा माँ है, और जब आनंद लेंगे रसों का, हम हमारे थाली में आते हैं 6 रस आते हैं, 6 रस, 6 रस होता है ना, 6 रस। कड़वा भी लेना जरूरी है, करेला खाते ही, लेकिन नाटक आ गया ना जेठालाल, उसको करेला पूरा सत्यानाश कर दिया, नाटक में दिखाते ना वो कि तारक भैया तो करेला खाते ही नहीं, तो एक कोई करेला नहीं खाता। 6 रस है, 6 रस। हमारी थाली में 6 रस पूरे बराबर आना चाहिए, कड़वा भी हो, खट्टा भी हो, मीठा भी हो, और कब कब आना चाहिए वो, उसका समय भी है। सुबह के भोजन में खट्टा भी हो और मीठा भी हो, यदि 2 रस होंगे तो भोजन पूरा पच जाएगा आपका। अब एक प्रैक्टिकल करना, दाल बाटी बनती है ना यहाँ पे, कल अमावस्या, कल बनेगी, ठीक है। भर पेट खाना, कल है, कल हाँ आज ही हाँ, भर पेट खाना, दाल बाटी इतनी खा लेना, और क्या करना, थोड़ा अचार ले लेना खट्टा, और थोड़ा गुड़ खा लेना, 1 घंटा भूख लग जाएगी आपको। प्रैक्टिकल करना, ठीक है। और फिर एक प्रैक्टिकल और करना, दाल बाटी खाना, कम खाना, दाल बाटी इतनी सी खाना, और शक्कर खा लेना इतनी सी, 2 दिन तक नहीं पचेगी, गैस बन जाएगी, सोचो सड़ जाएगी पूरी। तो कितना बड़ा विज्ञान है हमारा। रात को खाना एक जहर है और वही सुबह अमृत है। सुबह सुबह दही खाना, सुबह ब्रह्मांड, जिसको प्रखर बुद्धिमान बनना है। यदि बच्चे के शरीर में कैल्शियम नहीं होगा तो उसका दिमाग कमजोर होगा बहुत ज्यादा। आप किसमें है कैल्शियम, किसमें होता है किसको?
कैल्शियम किसमें पता है किसी को? हाँ हाँ, चूने में, बढ़िया बात। और दूसरा कैल्शियम किसमें है? भरपूर कैल्शियम है। कैल्शियम का भरपूर भंडार है आपके शरीर बॉडी में। कैल्शियम नहीं होगा तो पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा आपको। कैल्शियम का होना अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी जीवन में। उसमें हड्डी का विकास भी होना है, दिमाग तीव्र भी होना है कैल्शियम से। गाय, गौ माता का दूध, गाय नहीं बोल सकते, वो माँ है, तुलसी माता, गौ माता। 1 गिलास गौ माता के दूध में सिर्फ 20 यूनिट कैल्शियम है। कितना है? उसको हमने फॉर्मेट कर दिया, उसको दही बना दिया हमने, उसमें कैल्शियम आ गया 100 यूनिट कैल्शियम आ गया। दही बन गया तो 100 यूनिट उसमें कैल्शियम आ गया। उसको हमने और फॉर्मेट कर दिया, मथ दिया, उसको हमने मही बना दिया। बोलता ना मही फ्री में मिलता है, बेकार चीज है, मही कोई खाता ही नहीं, आजकल बच्चे मही खाते ही नहीं। छाछ मठा, मठे में आ गया 1000 यूनिट कैल्शियम। कितना कैल्शियम मठे में? 1000। उसमें आपने चूना डाल दिया, जीरे डालने के बराबर है उस मठे में। उसमें कितना कैल्शियम आ गया? उसमें आ गया 4000 यूनिट कैल्शियम। आपको आयरन भी चाहिए, उसमें गुड़ मिला लो। सुबह सुबह खाली पेट जिसने ये छाछ ले लिया, गुड़ वाला और मठे वाले चूने वाला, 2 महीने के अंदर उसकी बुद्धि बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, उसे आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, उसे जो मैंने समस्या होती है ना मेन चीज की, वो ठीक हो जाएगी उससे। कितना बड़ा विज्ञान है। और यदि हमने इसी को रात को ले लिया, हमने वही जहर बन गया। रात को खट्टा नहीं खाना कभी भी। रात को खट्टा ही खा रहे मतलब पूरा शरीर तहस नहस, ना टमाटर खाना, ना खीरा खाना, कुछ भी नहीं खाना रात में। सुबह का भोजन हमारा और राजकुमार की तरह है। इतना 12 बजे को राजा की तरह हो, और शाम को भिखारी वाला भोजन हो, बस इसने फॉलो कर लिया। शाम को भोजन कितना करना? भिखारी वाला, बहुत कम। वो कितने बजे करना फिर बताऊंगा आपको मैं। शाम का भोजन हो सूर्यास्त से 40 मिनट पहले। जीवन में एक भी बीमारी नहीं आएगी। स्कूल से जाओ तुरंत भोजन कर लो, फिर कुछ भी क्या करो। अब होता क्या है, क्योंकि ये क्या है, जठर ना अग्नि है, और सूर्य का और जठर का संबंध है। सूर्य अस्त हुआ, इसका अस्त भी हो गया। सूर्य अस्त हुआ हमारा, सूर्य अस्त हुआ हमारा, तो पेट का भी अस्त हो गया। अब जो खाओगे पूरा सड़ेगा तो गैस बनेगी। सूर्य अस्त के 40 मिनट पहले भोजन करें हम, पूरा बचेगा। और जो रात में 10 बजे भोजन करेंगे, उससे गैस भी होगी, बवासीर भी होगी, और बड़ी से बड़ी बीमारियां होंगी। सुबह सुबह खीरा खाना अमृत है, और शाम को वही जहर है। सुबह टमाटर खाना अमृत है, शाम को वही जहर है। यदि आपने इन नियमों का पालन किया, आपने सुबह कैल्शियम लिया और कफ पित्त बात को कम किया आपने, तो पढ़ाई में दिमाग लगेगा, तो दिमाग नहीं लगेगा। आप किसी का प्रश्न हो तो बता दो। आप कोई को प्रश्न पूछना, किसी को प्रश्न पूछना इस संबंध में। हाँ, एक चीज और बता दूं आप, मैं चोटी कूदना क्यों। देखो, जो व्यक्ति ऐसी बोलते कि चोटी कूद के ही आना, हमें क्यों कूद के आना। जो बेटियां ऐसी चोटी कूद के आएगी ना, उनका दिमाग पढ़ने में लगेगा। जो होता है ना, सुषुम्ना नाड़ी होती है, चोटी बंधी हुई मेरी है, यदि खुल जाए तो। द्रौपदी चोटी खोली थी, महाभारत हुआ था। आज घर घर चोटी खुली, महाभारत हो ही रहा। दे दनादन हो रहा कि नहीं हो रहा। चोटी ऐसी गुथी हुई होगी तो आपकी जो साथी है ना, घोड़े पूरे बस में रहेंगे आपके। वो खोल दिया तो सब कुछ तहस नहस। अब एक काम करना, कल फिर चोटी करके आना, आपका पढ़ाई दिमाग नहीं लगेगा। आपका पढ़ाई में दिमाग लगाना होगा तो चोटी को कूद के आना पड़ेगा, स्टाइल। ठीक है, आप किसी का प्रश्न बताइए, प्रश्न वाला बताएगा। पूछो, किसी पूछना हो दिमाग के पढ़ाई के बारे में। हाँ, बोलिए। हाँ, अच्छा प्रश्न है। बच्चों को नहीं उठाना है,
ये बोलना भूल गया मैं। कफ की बात की थी ना, जो बच्चा कफ के प्रभाव उसको सोने देना उसको, यदि वो सोएगा तो उसकी बुद्धि का विकास होगा। यदि 5 साल 7 साल वाला बच्चा यदि 4 बजे उठ गया तो वो बहुत क्रोधी हो जाएगा, भयंकर ऐसा क्रोधी हो जाएगा वो। हाँ, नहीं उठना चाहिए उसको, सुलाओ उसको। क्योंकि कितने साल की है वो? 1.5 साल की। अब देखो इसका विज्ञान समझा दूं आपको मैं। 1 साल से 4 साल वाले बच्चे की निंद्रा होना चाहिए 16 से 17 घंटे। यदि वो नींद नहीं ले रहा तो मतलब बहुत क्रोधी होने वाला है। वो 4 साल से 8 साल वाले बच्चे की नींद कितनी होना चाहिए? 14-16 घंटे। और 8 से 14 वाले बच्चे की नींद कितनी होना चाहिए? 8 से 10 घंटे। यदि वो नींद कम ले रहे हैं मतलब की समस्या है, उनका कपित बिगड़ा हुआ उसका, उसकी मसाज करो सिर की, आंख में काजल लगाओ, तेल डालो, आप नींद आ जाएगी। क्योंकि पहले हम डालते थे, हम बड़े हुए ना, खूब तेल पड़ा इसके अंदर, जितना तेल पड़ा कान में उतना दिमाग बढ़ेगा। आजकल तेल डालना ही नहीं, मेरे पास आओ मैं सब कुछ दवा दूंगा आपको, पैसा मेरे को ही दो, घर में कहीं नहीं करो। हमारे कान में भयंकर तेल पड़ा पहले, क्योंकि कफ शांत करने के 3 रास्ते हैं, आंख, कान, नाक। कान में रोज तेल पड़े, आंख में काजल डले और नाक में 2 गाय का घी डले, गोमाता की घी दे। जिसकी बुद्धि प्रखर करना है, यदि रात को 2-2 बूंद यदि नाक में घी डाला गौ माता का, एकदम प्रखर बुद्धि बन जाएगी। किसी कान का पर्दा फट गया हो, लगभग ऑपरेशन होगा, बस 3-3 बूंद नाक में घी डाल दो, गौ माता घी, शुद्ध घी कहा 3-3 बूंद डाल दो, 15 दिन में पर्दा टूट जाएगा। इतनी बड़ी चिकित्सा है। कोई लकवा लग गया, कोई पागल हो गया, नाक में घी। आंख में काजल होना छोटे बच्चों को नितांत आवश्यक है, वो घर में बनाओ, वो आमा हल्दी का और घी वाला काजल हो, काजल लगाओ आमा हल्दी घी वाला, देखो कि चमत्कार नींद आएगी उसको नींद आना अति आवश्यक है। और आपको चालू करना अति आवश्यक है। यदि हम पापा उठ रहे 8 बजे, बच्चा का 2 ही तहस नहस, 2 ही घुसके 2 झगड़ा हो गए, कपित बात संतुलित करना अति आवश्यक है। ये लाइव चल रहा पूरा, आप घर भी जाकर देख सकते हो पूरा ये वर्ल्ड स्वराज न्यूज पे। वो किसी के प्रश्न बताओ, प्रश्न। हाँ, चूड़ी का बता दो। आजकल बेटी चूड़ी नहीं बनती थी, पायल नहीं पहनती आजकल। हाँ, इसका ही विज्ञान है। 16 श्रृंगार के सबसे बड़े विज्ञान है। देखो ये जो नाड़ियां है ना, चूड़ी क्यों पहनते हैं? ये जो नाड़ी है ना, ये वाली, ये इतनी जो नाड़ी है यहाँ पे, ये नाड़ी गर्भाशय की है, ठीक है। चांदी इसमें पहन लिया हमने तो कभी महीने वाली बीमारी कभी नहीं होगी, और भयंकर बीमारी होगी, महीने वाले बच्चे नहीं हो रहे, कोई पहले चांदी यहाँ पहन लो, पूरी बीमारी ठीक। और भयंकर बीमारी हो, चांदी यहाँ पहन लो, पहनते थी पहले, आज सब बंद कर दिया, इसलिए बीमारी बढ़ गई। बेटी की जींस पहनना, बड़ी बड़ी बीमारी को आमंत्रण देना। और प्रश्न किसी को पूछ लो, पूछो, प्रश्न पूछना तो चश्मा उतारने किसी के। हाँ, वो नाक में डालना होता है ना। आपने जैसे बोला कि सुबह उठ के पढ़ना है, हाँ, 4 बजे से जो पढ़ेगा वो अच्छा बुद्धिमान। हाँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं रात में ज्यादा पढ़ता हूँ, रात का समय अनुकूल है मेरे लिए। हाँ, तो क्या फिर भी सुबह उठ के पढ़ना है? मैं बताऊँ आपको, मैं भगवान ने रात्रि मैंने स्टार्टिंग की थी, भगवान ने रात्रि बनाई है सोने के लिए, ना कि निशाचर बनने के लिए, ना कि उल्लू बनने के लिए। उल्लू रात में जागता है, निशाचर रात में घूमते हैं। वो नकारात्मक ऊर्जा वाला पीरियड है, उसमें पढ़ाई करो, याद नहीं होगी। आप अनुकूल हो, कुछ भी हो, वो याद नहीं होगी। और यदि आप 4 बजे पढ़ाई करोगे आप, तो वो एक बार की पढ़ाई पूरे जीवन भर याद होगी। और रात में जागोगे, आपका कफ बढ़ जाएगा, और कफ बढ़ेगा तो आपको चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, सब कुछ होगा, और आपका खाना पचेगा नहीं। और यदि ये तहस हो गया तो सारी बीमारी का भंडार हो गया आपका। इसलिए मेरी सलाह है, आपके लिए कुछ करो, 9 बजे सोना है, तो 4 बजे उठना। विद्यार्थी जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और आपका नियम यदि ये बन गया ना, जीवन भर चलेगा नियम, ये वाला जीवन भर बन जाएगा। और आपकी जो बिल्डिंग है, आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, तो बिल्डिंग बड़ी बनेगी, और बड़ी बिल्डिंग में कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएगा इसी क्लास से। और प्रश्न किसी के? ठीक है, चलो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो